इन तस्वीरों को बड़े ही इत्मीनान से देखिए, देखते जाइए और साथ में सोचिए आखिर ये तस्वीरें कहां की हैं, ये लोग कौन हैं। दोस्तों, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये कोई चोर बाजार है जहां चुराए हुए सामानों को लोग बेच रहे हैं। सोचिए, जितना सोच सकते हैं सोचिए। ये भी सोचिए कि सड़कों के किनारे बिखरे सामान किसके हैं, ये पुराने सामानों को लेने वाला कौन है। पुराने टीवी, फ्रिज, गद्दे, चादर, पलंग, कुर्सी बेचने वाला कौन है। आज हम आपको इसके पीछे की बहुत ही दर्द भरी दास्तान बताएंगे। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, आप यकीन नहीं कर पाएंगे इन सामानों को बेचने वाला कौन है। ये पुराने सामानों को बेचने वाले कोई कारोबारी नहीं है, ना ही यहां कोई चोर बाजार है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यहां ना पुराने सामानों का बाजार है, ना ही कोई चोर बाजार, तो ये लोग हैं कौन और ये सामान कहां से आया है। आखिर क्यों ये लोग पुराने सामान बेच रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि आखिर ये किस देश की तस्वीर है, किस शहर में ऐसा बाजार लगा, कौन सा इलाका है। आज एक एक कर सबका जवाब आपको मिलेगा। दोस्तों, इससे पहले कि ये तस्वीर कहां की है और ये कौन लोग हैं, ये हम आपको बताएं, पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये तस्वीर बेरोजगारी, भूखमरी और लाचारी की है। सड़क किनारे सामान बेच रहे कोई भी शख्स खुशी से यह सामान नहीं बेच रहा, ना ही किसी फायदे के लिए ये कारोबार कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह बाजार पेट की आग को बुझाने के लिए लगाया गया है। अपने परिवार को 2 जून की रोटी खिला सके, इसके लिए अपने ही घर के सामानों को बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं अपने सपनों को, अपने ख्वाब को, अपने पसंद को, अपने बच्चों के जान से प्यारे खिलौनों को बेच रहे हैं। और यह सब बस इसलिए ताकि परिवार को 2 वक्त की रोटी दे सके। दोस्तों, अब आपके मन में यह चल रहा होगा कि आखिर ये तस्वीरें हैं कहां की, इतने लाचार और बेबस लोग कहां के हैं, ऐसी बेरोजगारी है कहां के लोग अपने घर के सामानों को सड़क पर बेचने के लिए मजबूर हैं। तो बिना देर किए हम आपको बता दें कि दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें अफगानिस्तान की हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सड़कों पर लोग अपने घरों के सामान औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए घर के सामानों को बेचने के लिए मजबूर हैं। जिस दिन इनके सामान नहीं बिकते, उस दिन इन्हें अपने परिवार के साथ भूखा सोना पड़ता है। ये वही लोग हैं जो कभी आराम की जिंदगी बिता रहे थे, अपने सपनों के महल में रहते थे, अपना कारोबार करते थे, निजी या सरकारी नौकरी कर रहे थे, समाज में बड़ा नाम था, प्रतिष्ठा थी, हंसता खिलखिलाता परिवार था। लेकिन आज क्या है, तस्वीरें आपके सामने हैं। आज ये कितने बेबस हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब ये लोग इतना सब कुछ कर रहे थे, तो आखिर एकदम से ऐसा क्या हो गया, ये लोग सड़क पर क्यों आ गए। तो इसके पीछे दिल दहला देने वाली दास्तान है। सत्ता, सरकार, पावर की भूख जो ना कराए। पिछले दिनों अफगानिस्तान में तख्ता पलट ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। 20 साल के जंग के बाद बंदूक के बल पर अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान ने अपना राज कायम कर लिया। वो तालिबान जिसे इंसानियत का दुश्मन माना जाता रहा है, वो तालिबान जिसके लिए इंसान की जान कोई कीमत नहीं रखती, जिसे ना तो सरकार चलाने का इल्म है और ना ही देश। अफगानिस्तान की गद्दी पर जब से तालिबान बैठा है, वहां के लोग भूखों मरने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि तालिबान राज में डर से ना तो कारोबार हो रहा है, ना कोई निजी कंपनियां वहां काम करना चाह रही हैं। सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। कब किसकी जान चली जाए किसी को नहीं पता, कब किसके ऊपर कोड़े बरसने लगे इसका किसी को अंदाजा नहीं है। इस माहौल में कोई भी वहां बिजनेस नहीं करना चाहता। तालिबानी रोज नए कानून ला रहे हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है, बैंक पैसे देने को तैयार नहीं, क्योंकि बैंकों के पास पैसे है ही नहीं। इसमें आम जनता पिस रही है। सरकारी नौकरी का हाल भी वही है। कई सरकारी संस्थान तो अभी तक खुले नहीं है, खुल गए तो वहां काम नहीं चल रहा। सरकार का खजाना खाली है, वेतन देने के लिए पैसे नहीं। सरकारी मुलाजिमों की स्थिति भी भूखों मरने से कम नहीं। अफगानिस्तान अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाई जा रही, हर दिन तालिबानी फरमान जारी किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि तालिबान प्रशासन ने किस तरह वहां के लोगों के जीवन को नर्क बना दिया है। हर दिन नए फरमान ने अफगान की जनता का जीना हराम कर दिया है। पहले लड़कियों को स्कूल कॉलेज जाने से रोका, फिर महिलाओं को नौकरी करने पर प्रतिबंध लगाई। 2 महीनों में ही तालिबान अपनी अजीबोगरीब फरमान से असली रंग दिखा रहा है। नए फरमान के तहत अब अफगान महिलाओं पर सहायक कर्मी के तौर पर काम करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिए गए। इस फैसले से अफगान लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में ये बातें सामने आई। ह्यूमन राइट्स वॉच में सहयोगी महिला अधिकार निदेशक हीथर बर्र के हवाले से कहा कि
तालिबान के गंभीर प्रतिबंध अफगानों, विशेष रूप से लड़कियों और महिला मुखिया वाले परिवारों का जीना मुहाल कर दिया। 34 प्रांतों में से केवल 3 प्रांतों ने आधिकारिक तौर पर महिला श्रमिकों को काम करने की अनुमति दी है। यही सब वजह है जिसकी वजह से अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान की जनता भूखों मर रही है, बेरोजगारी चरम पर है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्टाफ नहीं, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, दवा उपलब्ध नहीं है, लोगों का इलाज तक नहीं हो पा रहा। तालिबान राज में अफगानिस्तान खुद दवा पाने में सक्षम नहीं और विदेशों से आयात बंद है। दवा समेत कई जरूरी और इमरजेंसी सामान खत्म हो चुके हैं। करेंसी नहीं रहने की वजह से लोग पहले की तरह सामान के बदले सामान देकर किसी तरह जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इनकी बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं होती, या यूं कहें कि अब यहां से इनकी बदकिस्मती की शुरुआत हो रही है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जहां एक तरफ अफगान के लोग लाचार और बेबस हैं, वहीं कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे देश हैं जिनकी नजर यहां के हालात का फायदा उठाने में लगी। चीन, पाकिस्तान जैसे देश अफगानिस्तान और वहां के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए हैं। चीन कर्ज का लोभ देकर उन्हें गुलामी के जाल में फंसाने के जुगाड़ में लगा है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को आतंकिस्तान बनाने का ठेका लेकर बैठा है। दोस्त को मदद के नाम पर पाकिस्तान उसे बर्बाद करने पर लगा है। अफगानिस्तान के इन हालातों में भी अगर आज की तारीख में कोई सच्चा दोस्त है तो वो है भारत। तालिबान राज के बाद भारत की अफगानिस्तान को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है। हाल के दिनों में कई ऐसे मौके आए जब पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अफगानिस्तान और तालिबान का मुद्दा उठाया। यूनाइटेड नेशन से लेकर इटली में हुई महाशक्तिशाली देशों की बैठक G20 में भी पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के हालात को मजबूती से उठाया। अफगानिस्तान में सब कुछ कैसे सामान्य हो, इस पर दुनिया को सोचने और उस दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि अफगानिस्तान के हालात को अलग कर नहीं देखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बहुत ध्यान से युद्धग्रस्त देश आने वाली धमकी और खतरे को देखना चाहिए। पीएम मोदी ने इटली में G20 समिट से इतर इटली के अपने समकक्ष मारियो ड्रैगी से पहली आमने सामने की मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान समस्या के मूल की ओर ध्यान दिलाया, जिस पर वास्तव में गौर करने की जरूरत है, और जो कट्टरवाद, चरमपंथ और आतंकवाद है। लेकिन यहां भी चीन बेनकाब हुआ, दुनिया के सामने अपना चेहरा छिपा रहा है। 2 साल होने को है, जिनपिंग किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आने से कतरा रहे हैं। जिनपिंग करीब 2 साल से अपने देश से बाहर नहीं निकले, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। जिनपिंग को यह डर सता रहा है कि कहीं उनका विरोध न हो जाए। चीन के बारे में अफगानिस्तान की रणनीति हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने कैसे पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को दुनिया के सामने रखा, उसे जानिए। अफगानिस्तान के हालात पर भारत में एक अहम बैठक 10 नवंबर को होने जा रही है। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचार किया जाएगा। क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में रूस और ईरान सहित सभी मध्य एशियाई देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंक के लिए ना हो, इस पर मंथन किया जाएगा। यह बैठक न केवल अफगानिस्तान बल्कि भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के लिए अहम मानी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी NSA की बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया है, और पाक NSA मोईद यूसुफ ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वो इस बैठक में भाग नहीं लेंगे, जबकि पाकिस्तान के बड़े भाईजान चीन ने अभी तक जवाब नहीं दिया, चुप्पी साध ली। दरअसल ये वही दोनों देश हैं जो अफगानिस्तान की धरती को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में शांति की बहाली हो, वहां के लोग विकास करें, वहां सब कुछ पहले की तरह हो जाए, क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ दोस्तों, इनकी दुकानें वहां बंद हो जाएंगी, इनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। पाक चीन का प्लान अफगानिस्तान धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन पीएम मोदी ने पाक चीन की काट निकाल ली है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से चीन और पाकिस्तान काबुल पर अपना प्रभाव बढ़ाने को लेकर काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अफगानिस्तान को लेकर अगर संघर्ष बढ़ता है तो एक तरफ चीन, पाकिस्तान तो दूसरी ओर रूस, ईरान और भारत जैसे देश होंगे। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका अब इस संघर्ष का हिस्सा नहीं होगा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए चीन और पाकिस्तान सबसे आगे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लंबे वक्त से तालिबान को हर तरह से सहयोग कर रही है। यहां तक दावा किया जा रहा है कि तालिबान सरकार के गठन में भी पाकिस्तान के ISI का हाथ है। पाकिस्तान के कहने पर ही दुनिया का खूंखार आतंकी हक्कानी को सरकार में शामिल किया गया। इधर चीन की नजर अफगानिस्तान के समृद्ध खनिज संसाधनों पर है। इसके साथ ही चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का विस्तार भी करना चाहता है, जिसके लिए वो मदद के बहाने अपने कर्ज के जाल में चीन फंसाना चाहता है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद हिंदू संगठनों और मंदिरों पर हमले बढ़ गए हैं, सिखों पर हमले बढ़ गए हैं, और ये हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। आए दिन इन देशों से हिंदू संगठनों और मंदिरों पर हमले की खबरें आ रही हैं। जानकारों का मानना है कि यह सब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आने के बाद से बढ़ा है।
भारत अपने बॉर्डर के पास अस्थिर अफगानिस्तान नहीं देखना चाहता है। इसे लेकर भारत कई देशों से बातचीत कर रहा है। पिछले तालिबान शासन में कश्मीर में चरमपंथी घटनाओं में इजाफा देखने को मिला था। भारत पहले इस बात को लेकर चिंता जता चुका है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। लेकिन अब पीएम मोदी की रणनीति के आगे चीन पाकिस्तान की चाल एक बार फिर से बेनकाब हो गई है।